नमस्कार। आप जुड़े हो एक बार फिर से इकबाल टीवी के साथ। जैसे कि देश में कुछ माहौल बदला सा लग रहा है। पहले राम मंदिर में चोरी, उसके बाद दिल्ली में बड़ा नौजवान और छात्र आंदोलन, जिसके कारण सरकार भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार बैकफुट पे आई। और फिर कल बिहार में प्रशांत किशोर का बीजेपी को हराना, और उसके बाद अब हिसार में टोटली जो मंडल अध्यक्ष थे उनमें से मैक्सिमम 1 दर्जन से भी ज़्यादा लोगों का इस्तीफ़ा देना, ये दिखाता है कि पार्टी का जो ग्राफ है बढ़ने की बजाय अब वो स्थिति आ गई है कि वो गिर रहा है। और इसी मुद्दे पे बात करने के लिए मेरे साथ सीनियर कांग्रेसी नेता, जो मैं बता दूं कि जो पहले बड़े ही सीनियर भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं, जिन्होंने बहुत काम किया है पार्टी के लिए और आज वो कांग्रेस में बड़ा काम कर रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या स्थिति है हिसार की, किन्होंने रिजाइन किया, कि आपके संपर्क में कुछ लोग हैं या वो लोग पार्टियां छोड़ के आपके पास आना चाहते हैं। तो ऐसी सब बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। अरविंद शर्मा जी हैं हमारे साथ। और अरविंद जी ठीक है सब? बहुत बढ़िया। हाँ, तो क्या जो हिसार की स्थिति है वो क्या है? मतलब किन्होंने, जैसे बता रहे हैं कि 11 लोगों ने रिजाइन किया, क्या आपके संपर्क में है कुछ लोग? हाँ, हमारे आगे जो बात आई है कि भारतीय जनता पार्टी हिसार जिले के अंदर जो कि 5 मंडल आते हैं, जहाँ तक मेरी नॉलेज का वो है हिसाब किताब ये है कि एक मंडल, एक जो विधानसभा के अंदर बीजेपी 3 मंडल अध्यक्ष बनाती है। ठीक है। अब 5 में से 15 मंडल अध्यक्ष बनाए। ठीक है। अब 11 मंडल अध्यक्ष उसमें रिजाइन कर जाते हैं। ठीक है, 15 में से 11 रिजाइन हाँ, कर गए। 11 रिजाइन कर गए। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि क्यों किया उन्होंने से। ठीक है। एक्चुअल में क्या है कि बीजेपी का गुब्बारा फूट चुका है। अब सिर्फ आसमान में बुलबुले दिख रहे हैं, वो कभी भी नष्ट हो सकते हैं। उनके मंडल अध्यक्ष और उनके कार्यकर्ता जो जमीन से जुड़े हुए छोटे सत्र के भी कार्यकर्ता हैं, वो ये जान चुके हैं। क्योंकि अभी आपने बताया कि राम भूमि का जो घोटाला हुआ है, चंदा का, वो चोरी का, और इसके अलावा छात्रों का आंदोलन हुआ, नौजवानों का आंदोलन हुआ, इतने मुकदमे दर्ज हुए। इसके अलावा जो है कल प्रशांत भूषण और जो है मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जीत ने और नौजवानों की जीत ने दिखाया है इनको कि आगे भविष्य इनका क्या है। जहाँ तक उन लोगों का कहना है, इनकी पार्टी के लोगों का कहना है, आपके पास वो पत्रक भी होगा जो इन्होंने लिख के दिया है जिला अध्यक्ष को कि और अपने प्रदेश अध्यक्ष को, जिला अध्यक्ष के खिलाफ, अपने नेतृत्व को जिला अध्यक्ष के खिलाफ कि ये जिला अध्यक्ष हमारी कोई चीज़ मानता नहीं है, हमारी कोई सुनता नहीं है, हमारी पार्टी में कोई तवज्जो और इज्जत नहीं है और हम लोग परेशान हैं। परेशान तो ये बहुत समय से पहले से थे। तो ये ऐसा जब से 2014 से सरकार आई है, पता नहीं किस चीज़ का घमंड हो गया है भाजपा के बड़े नेतृत्व को और भाजपा के ऐसे नेताओं को जो पहले कुछ भी नहीं थे। चलो कोई ऐसी आंधी आई या कुछ ऐसा आया, जनता ने आशीर्वाद दे दिया, आप इस लेवल पे पहुंच गए। अगर आज आप बीजेपी के अंदर के सिस्टम को देखिए तो बीजेपी का एक्चुअल कार्यकर्ता कितना एमएलए है और कितना मिनिस्टर है। बाहर से आए हुए नेता जो इन्होंने इंपोर्ट किए हैं, चाहे वो इनेलो से हों चाहे कांग्रेस के हों, आज इनके एमपी और एमएलए हैं। अब वो एमपी और एमएलए भाजपा के ग्रास रूट के जो नेता है उनको नहीं जानते, उनके साथ कोई उनका इंट्रोडक्शन या परिचय नहीं है। अब वो जाएंगे तो किसके पास जाएंगे? अपने उन नेताओं के पास जाएंगे जिनके साथ उन्होंने पूरे समय से काम करते आ रहे हैं। अब वो नेता भी उनको अनदेखा कर रहे हैं। ऐसा ही एक विषय जो है हिसार के अंदर हुआ है। आशा खेदर जी यहाँ की महिला जो है नेत्री हैं और यहाँ के जिला की अध्यक्षा हैं। अब उन्होंने इन लोगों को इतना टाइट किया, इतना तंग किया, मजबूरी में वो कहते हैं कि हमें इस्तीफा देना पड़ा और जब तक ये आशा खेदर रहेगी तो हम वापस ही नहीं करेंगे। और या तो भाजपा का घमंड खत्म होना चाहिए और कार्यकर्ताओं का मान सम्मान मिलना चाहिए, नहीं तो हमारे पास दूसरे रास्ते बहुत हैं और हम सोचते हैं कि हम अच्छा काम करने वाले वर्कर अच्छी जगह ही जाकर काम करेंगे। नहीं, सीधी बात बताइए, कांग्रेस के संपर्क में है या? बिल्कुल कांग्रेस के संपर्क में है। कितने लोग कांग्रेस के संपर्क में? लगभग इनमें से काफ़ी लोग हैं, यही नहीं, इनके पूरा जो है एमएलए, हारे हुए एमएलए, लड़े हुए एमएलए
और ये तो मंडल अध्यक्ष के तो चलो एक नॉर्मल सा कार्यकर्ता ये मानते हैं, हम तो मंडल अध्यक्ष का बड़ा मान सम्मान करते हैं, क्योंकि जो ग्रास रूट्स पे काम करता है उसका मान सम्मान सबसे पहले हर पार्टी में आना चाहिए। कांग्रेस भी में अगर ये आएंगे तो कांग्रेस इनको अपने गले से लगाएगी, इनका मान सम्मान करेगी, इनको पता चलेगा कि एक्चुअल में मान सम्मान क्या होता है। हम भी विपक्ष में जब थे तो बहुत काम करते थे भाजपा के अंदर, सरकार लाने के लिए बहुत काम किया। अब सरकार आने के बाद कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा सलूक होगा ये हमने स्वप्न में नहीं सोचा था। हमने भी तंग आकर बीजेपी छोड़ी थी इन लोगों के ऐसे व्यवहार की वजह से, और आज इतने सैकड़ों लोग भाजपा को छोड़कर जाने वाले हैं। वो देख रहे हैं कि देश के अंदर क्या घटना हो रही है, देश का नौजवान कहाँ चल रहा है, देश का छात्र कहाँ चल रहा है, देश का किसान कहाँ चल रहा है, देश का कर्मचारी कहाँ चल रहा है, देश का मजदूर कहाँ चल रहा है, और वो उनके अंदर जो पीड़ा है वो पीड़ा ये महसूस करते हैं। आज इनके ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जितने भी मंडल अध्यक्ष कार्यकर्ता हैं वो पब्लिक को फेस नहीं कर पा रहे। पब्लिक इनसे पूछती है आपने किसानों के लिए क्या किया, आपने नौजवानों के लिए क्या किया, आपने छात्रों के लिए क्या किया, आपने नौजवान छात्रों 12-12, 14-14, 15-15, 20-20 साल के बच्चों को लाठियों से मारा, आपने ऐसी लाठियों से मारा उनको जिनके ऊपर किलें गड़ी हुई थी, और ऐसे लोग उसमें शामिल थे जो आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लोग थे जो पुलिस की वर्दी में भी नहीं थे। लोग पूछते हैं इनको, लोग इनसे जवाब मांगते हैं कि अब फिर आपने उनके साथ जो है वादा किया कि हम आपके मुकदमे दर्ज करेंगे। आज प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं इनको माफ़ करता हूँ। अरे आप माफ़ करने वाले कौन होते हैं? आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी उन नौजवानों से और मुकदमे भी ख़त्म करने पड़ेंगे। आज यहाँ के नौजवान, पूरे देश के नौजवान, हरियाणा के नौजवान, हरियाणा के किसान, पंजाब के किसान और सारे देश के किसान जो है बड़ी पीड़ा में हैं, और उस पीड़ा का हिसाब किताब अब के होकर रहेगा। करेगा तो मतलब ये तय माने कि अगर ये लोग ऐसा, आज दोपहर के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें इन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक ठाक है, कुछ लोगों को प्रेस के सामने भी लेके आए हैं, तो आपको नहीं लग रहा अभी कुछ ठीक नहीं हुआ इसके अंदर? कितने लोगों को लेकर आए? लगभग उनका दावा है 6-7 लोगों को। 6-7 थे ना। आप देखिए ना, 15 में से 4 ने तो रिजाइन दिया ही नहीं था। अच्छा, बाकी 4 ने दिया ना। अगर 6 हैं तो 2 लोग, 11 में से 2 लोग आ गए, बुलाने पे आ जाते हैं पार्टी के, लेकिन उनका आक्रोश अंदर से खत्म हुआ या नहीं हुआ इसका क्या गारंटी है? ठीक है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये आक्रोश जो है उनके अंदर की आत्मा का आक्रोश है, और अब वो अपनी आत्मा के वास में। आप कोई गिनती बता सकते हैं कितने आपके संपर्क में ठीक से हैं जो आने को तैयार हैं आज की डेट में, दोपहर के बाद? देखिए, ये बड़ी गोपनीय चीज़ें हैं। हमारे, मैं आपको बता देता हूँ, इनके उकलाना मंडल के लगभग सारा सफाया हो चुका है मंडल अध्यक्षों का। बरवाला में भी लगभग 2 मंडल अध्यक्ष नहीं जा चुके हैं। इनके आदमपुर से भी 2 मंडल अध्यक्ष जा चुके हैं, हिसार से भी 2 मंडल अध्यक्ष जा चुके हैं, साड़वास को अगर देखें तो नलवा से भी जा चुका है। अब वो लोग कहीं ना कहीं संपर्क साधे हुए हैं, कुछ ना कुछ लोग हमारे संपर्क में आए हैं, और हमने कहा कि आप विचार कीजिए, आपकी अंतर आत्मा की आवाज़ सुनिए, पहले आप डिसीजन लीजिए, आप अपनी पार्टी के अंदर क्या कार्य करना चाहते हैं, और अगर आप कांग्रेस में आते हैं तो आपका पूर्ण रूप से स्वागत है। पार्टी आपको गले लगाएगी, आपको मान सम्मान देगी। तो ये हुआ दर्शकों के, एक रास्ता अगर बंद होगा तो दूसरा खुलने को तैयार है। अभी 2-3 दिनों में स्थिति साफ हो जाएगी कि बीजेपी के ये जो इस्तीफा देने वाला प्रकरण है इसका क्या रिजल्ट निकलता है। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। थैंक यू।